हाँ तो बेटा, अपन यहाँ पर अपना एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर डी पाई बी पाई बॉन्डिंग के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो उसके अपन कंप्लीटली लेकर आए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। डायरेक्ट एग्जांपल से अपन समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये डी पाई बी पाई। ठीक है, अपन इतनी बात समझेंगे। तो डी पाई और पी पाई, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपस में बॉन्डिंग हुई है किनकी, डी ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की। अब होगी पाई बॉन्डों की ही, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड ही बनेंगे उनके बीच में, यही क्लियर बात है। पाई बॉन्ड के ही बॉन्डिंग होगी। किसके पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग होगी, डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की। अगर पाई बॉन्डिंग्स की बॉन्डिंग हो रही है तो उसे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ लिख भी रखा है कि डी और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, SO2। अब देखो यहाँ पर इसका अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको अभी भी नहीं आया है तो मेरी 11th क्लास, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइएगा। 11th क्लास की सीरीज़ वहाँ पर चल रही है। ठीक है, वहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक की वीडियो जब देखेंगे तो वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और छोटा मोटा हाइब्रिडाइजेशन में बताता रहता हूँ। ये तो है फॉर्मूले से करना। चूँकि अपन MSc कर रहे हैं तो अपन को थॉरेटिकल अगर लिखना है थ्योरी के फॉर्म में, तो अपन को फॉर्मूले से करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ताकि अच्छा प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था अपना, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने, सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, प्लस मोनोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड लिखने हैं यहाँ पर, प्लस जो भी उस पूरे कॉम्प्लेक्स पर या कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो वो, या पॉजिटिव चार्ज है तो वो, और बटे 2 ऐसे लिखते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं बेटा, 6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस के पास कितने हैं बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोई मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं है, 0 है, अपॉन 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा मेरा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर आपका 3 आया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 यही होना चाहिए। तो वही तो अपन ने लिखा है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक और है। जैसे कि आप सेंट्रल एटम पकड़ लो, सेंट्रल एटम के साथ इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो उंगलियों पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 के साथ मेरे ये क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6 है। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। 2 ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्डों से जाकर जुड़ेंगे ये लोग, कितने बॉन्ड से जाकर के ऑक्सीजन जुड़ेगा, कितने से जाकर के जुड़ेगा बताओ मेरे पास, 4 से जुड़ेगा। अगर भाई और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो 4 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, एक ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। तो 6 में से कितने बॉन्ड गिर गए अपने, 4। तो 1 2 3 4, 4 गिर गए। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर है क्या। तो मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, लोन पेयर है, प्लस यहाँ पर आपके साइड एटम को कितने हैं, आपके यहाँ पर साइड एटम 2 है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो वही तो आपका क्या लिखा है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है। ये ट्रिक होती है उंगलियों पर निकालने के लिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन तो आ जाएगी। अब मेन बात पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फर का क्या लिख लिया मैंने, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, कितना है 3s और 3p। 3s 3p में आता है। सल्फ़र के पास कितने हैं, 6 बैलेंस लेवल, 1 2, एस में 2 आएंगे ही सही अपने, पी में 3 4 5 और फिर ये 6 यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया है। तो ये तो जू की तो ये आ जाएगा, पी में एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन, और एक्साइट होकर कहाँ जाएगा आपका, डी ऑर्बिटल में। तो एक्साइट होकर के कहाँ चला गया बेटा, आपका डी ऑर्बिटल में चला गया। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या था कि सर sp2 था, तो sp2 लेना, यानी कि एक s और 2 p। एक s का ऑर्बिटल तो ये रहा और 2 ऑर्बिटल p के, यानी कि केवल यहाँ तक 2 ऑर्बिटल p के, मतलब यहाँ तक अपन को क्या लेना है, इन तीनों को मिला देना है, इन तीनों ऑर्बिटल्स को कर देना, मिला देना है। देखो एक s का और 2 p के, ये ऑर्बिटल क्या कर दिए मैंने, मिला दिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये s का है, ये p का है और ये p का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल p बच गया जो ये रहा।
और डी का आपका ये रहा। अब ये वाला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इससे क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये वाला बचा हुआ किससे ओवरलैपिंग जाके करेगा, इससे ओवरलैपिंग जाके करेगा। अच्छा, ये दोनों पी के ही है, तो ये वाला पी और ये भी पी, पी और पी ने ओवरलैपिंग करी तो कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, पी पाई ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड कौन सा बन गया, पी पाई। ये पी है ये डी है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी तो कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगी, तो बॉन्ड भी कौन सा बना आपका, पी पाई डी पाई बॉन्ड बन गया। यानी कि जब अपन SO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसी होती है SO2 की स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत एक्सप्लेन करके मैंने स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया है आपको। मेरी 11th की सीरीज़ में जाके देखना, सारी स्ट्रक्चर्स आप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो SO2 की मैंने स्ट्रक्चर बनाई, तो SO2 की स्ट्रक्चर में मेरे को ये पता चल गया कि साहब ये जो दो पाई बॉन्ड से जुड़ रहे हैं ना ऑक्सीजन, ये एक पी पाई बॉन्डिंग है और एक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। एक पी पाई एक डी पाई या पी पाई डी पाई, जो भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। और ये शेप कैसी है आपकी, बेंट शेप है, आपको दिख ही रही है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स है अपने, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करूँ तो XeO3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 8 है, 8 लिख दिए। कोई मोनोवैलेंट है क्या, नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, नहीं है। तो बटे 2 कितना आ गया, 4, 4 का मतलब sp3। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे अपन 5s 5p आएगा, कितने हैं 8, तो 1 2 तो s में आ गए, 3 4 5 6 7 8 आगे। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, सारे के सारे डबल है तो सारे के सारे ही जाएंगे, तो 3 के 3 एक्साइट में चले गए, यानी कि डी में चले गए। 1 2 3 1 2 3 सारे सिंगल पी में बच गए, एक एक सिंगल डी में बच गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, यानी कि एक s का और p के 3, यानी कि एक s का और p के कितने 1 2 3, यानी कि अब ये पूरा का पूरा ये क्या कर दो, एक कंबाइन कर दो, एक s का और 3 p के, ये पूरे क्या कर दिए मैंने, कंबाइन कर दिए। एक s का और 3 p के लिख भी दिया मैंने, ये तीनों का कर दिए कंबाइन कर दिए। और बाकी बच्चे डी के 3 के 3 आपके ये रहे। अच्छा, ये वाला जो है इस वाले के साथ आपका ओवरलैपिंग कर लेगा, तो p, ये p है तीनों के तीनों जिनमें अनपेयर्ड है, और ये तीनों अनपेयर्ड है जहाँ ये तीनों के तीनों d है, तो ये वाला अनपेयर्ड p का ये वाले d के साथ करेगा, तो p पाई इसका p और इसका d, तो p पाई d पाई। ये भी p है ये भी d है, तो ये भी p पाई d पाई और ये भी p पाई d पाई। यानी कि XeO3 के अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि पिरामिडल जियोमेट्री होती है, शेप की जियोमेट्री की, उसमें जो 3 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं जो डबल बॉन्ड से, वो तीनों ही p पाई d पाई है। तीनों ही क्या है बेटा आपका, पी पाई डी पाई, ये तीनों के तीनों पी पाई डी पाई ही है। तो ये काम में आता है अपना पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। पूछते ना कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, कि साहब किसी भी जियोमेट्री में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड कौन से है, वो पी पाई है, पी पाई डी पाई है, ये बताने के लिए काम में आता है आपका ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है। सेम एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं अब कि साहब XeO4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं बेटा, 8 हैं। अच्छा, यहाँ पर मोनोवैलेंट आ गया F, तो कितने हैं 4, तो 4 के 4 लिख दिए। कोई पॉजिटिव नेगेटिव है क्या इसके ऊपर, नहीं है, नहीं है तो अपॉन 2 यानी कि 6, और 6 का मतलब sp3d2, 6 का मतलब क्या है आपका sp3d2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन का Xe का आपका 5s 5p आता है, एस में आपके आगे 2, 8 है इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 1 2 3, वो सॉरी 2 तो यहाँ पर आ गए, तो 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 जब ये तीनों कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो डी में आ गए। वही सेम पहले वाली कंडीशन है, बस फर्क किसका है, फर्क किसका है, हाइब्रिडाइजेशन का है, sp3d2। तो एक s का 3 p के और 2 d के ले लें, एक s का ले लिया, 3 पी के ले लो, 1 2 3, और 2 डी के ले लो, 1 और 2। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के 6 के कर लिए अपन ने, कंबाइन कर लिए, और एक जो डी का बचा वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर तो एक ही अनपेयर्ड है,
तो बॉन्डिंग तो केवल एक के साथ ही हो सकती है, यानी कि पाई बॉन्ड इसमें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में केवल एक ही पाई बॉन्ड बनेगा आपका। और वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन तो सारे सिंगल बॉन्डों से जुड़ता है, डबल बॉन्ड केवल एक ही है। और यहाँ पर अपन को शो भी हो गया है एक के साथ ही बॉन्डिंग होगी, जो कि बॉन्डिंग क्या कहलाएगी अपनी, डी पाई डी पाई। कौन सी कहलाएगी, डी पाई पी पाई। देखो ये भी डी है आपका, ठीक है, ये तो क्या है आपका डी, और ये भी तो आपका डी में ही गया है, ये डी, ये डी। समझ में आ रही है बात। अच्छा कि सर हम तो इसमें नहीं करेंगे, हम तो पी वाले से करेंगे, तो पी वाले से कर लो, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, कोई सी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के सारे फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन आपके लिखे हुए हैं, एक ऑक्सीजन है जो कि पी पाई डी पाई पी पाई में यहाँ पर लिख देता हूँ। पूरी स्ट्रक्चर में जो एक डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके बारे में आप कह सकते हो कि भाई साहब ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग से बना हुआ है, ठीक है। ये है आपकी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, इस तरीके से अपन इसको डील करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग अपने यहाँ पर देख पाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पर बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।